अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। विजुअल प्रोग्रामिंग के कोर्स में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। विजुअल प्रोग्रामिंग आजकल के जदीद दौर की एक डिमांड है। एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट जब हम डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग सीखते हैं, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में हम सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। बेसिक लेवल पर सी लैंग्वेज को सीखना या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना प्रोग्रामिंग स्किल्स को बेसिकली एनहांस करना होता है। और जब हम कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसमें हम कोई एक ऐसा एडिटर यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम किसी एनवायरनमेंट, किसी विजुअल एनवायरनमेंट को यूज़ किए बगैर जस्ट टेक्सचुअल कोड टाइप करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द कोड जो हमारी आउटपुट है वो भी टेक्स्ट फॉर्म में नज़र आती है। पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने का मकसद बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को एनहांस करना होता है। विजुअल प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है ये बेस करता है अर्ली बेसिक लेवल के कोर्सेज पे, जिसमें आपका सी, सी प्लस प्लस या डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होना जरूरी होते हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या? इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग की तो हमने बात कर ली कि जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हम सी और सी प्लस प्लस के यूज़ करते आए हैं, बेसिकली वो हमने उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखे और उनकी आउटपुट हमने देखी। विजुअल प्रोग्रामिंग की मिसाल या इसको समझाने के हवाले से आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिटर की मिसाल ले सकते हैं। आप देख सकते हैं एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक प्रोग्राम जब आप ओपन करते हैं तो आपके सामने एक एडिटर ओपन होता है, जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के कमांड बटन्स, मेन्यूज, डिफरेंट डायग्राम्स नज़र आ रही होती हैं। और उसमें हम कर क्या रहे होते हैं? हम किसी बटन पे क्लिक करके उस कमांड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट लिखने के बाद जब आपने उसको सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड किया, तो बोल्ड करने के लिए जस्ट आपको एक बटन प्रेस करना है। उस बटन को प्रेस करने के बाद जो कमांड एक्टिवेट हुई उसके असरात फौरी तौर पर आपको नजर आना शुरू हो गए। तो देखिए, हमने बोल्ड करने के लिए कोई प्रोग्राम कोड नहीं किया, हमने कोई प्रोग्राम राइट नहीं किया जैसे कि आप सी प्लस प्लस में करते आए। इसमें जस्ट ये हुआ कि आपने एक बटन को क्लिक किया, और उस बटन को क्लिक करने के बाद उसके नताज फौरी तौर पर आपको विजुअल फॉर्म में ही नजर आए। तो विजुअल प्रोग्रामिंग की ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। ये जो हमारे वर्ड प्रोसेसर या एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या पावर पॉइंट जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये बेसिकली बेस्ड करते हैं, इनके पीछे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके पीछे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो बेसिकली कोई विजुअल प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। तो विजुअल प्रोग्रामिंग भी काम करना आप एक तरह का एक फन कह सकते हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास कोई एक बोरिंग तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता, जैसा कि आपने डेव में या सी प्लस प्लस में या सी लैंग्वेज को सीखते हुए देखा कि इसमें एक बड़ा एक ट्रेडिशन सा, एक बोरिंग सा एडिटर आपके सामने होता है, और उसमें जस्ट आप यू आर कीप कोडिंग द टेक्स्ट एंड अगेन, और उसके बाद आपको उसकी टेक्सचुअल फॉर्म में ही आउटपुट मिलती है। व्हील प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो हमारे पास एक बकायदा एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जिसमें हमारे पास कोई मेन्यूज होंगे, कोई फॉर्म्स होंगे, कोई बटन्स होंगे। उन बटन्स के साथ हम प्ले करेंगे, उन फॉर्म्स के साथ हम प्ले करेंगे। प्ले करने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है, जो प्रोग्रामर हैं वो डेफिनेटली ये बात समझ चुके होंगे कि हम उसके लिए कोई कोड लिखेंगे, उसके लिए कोई प्रोग्राम लिखेंगे कि जैसे ही हम उस फॉर्म पे क्लिक करें, उस फॉर्म को लोड करें, उसके ऊपर लगे हुए डिफरेंट बटन्स को आप
क्लिक करें या किसी चीज को सिलेक्ट करें तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म हो। ऐसी प्रोग्रामिंग को हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पर बेसिकली ये होगा कि आपने एक क्लिक किया और जैसे ही आपने वो इवेंट परफॉर्म किया उसके बिहाइंड जो एक्टिविटीज थी, जो कोड था, वो एक्टिवेट होने के बाद उसकी आउटपुट भी आपको विजुअल फॉर्म में ही नजर आई। जैसे कि आपने किसी बटन पे क्लिक किया, उसका इफेक्ट आपको फॉर्म पे नजर आया, यानी कि उस फॉर्म का या तो कलर चेंज हो गया या उस फॉर्म के ऊपर कोई लेबल लगा हुआ था, उस लेबल में कोई आउटपुट आपको मिल गई, या जो भी कोड आपने किया उस बटन के अगेंस्ट उसकी आउटपुट आपको विजुअल फॉर्म में नजर आई। विजुअल प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री को बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। आप ये समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि 20 साल पुरानी विजुअल प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री है। और विजुअल प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करवाने में माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये समझ लिए कि विजुअल प्रोग्रामिंग के जो फाउंडर्स हैं बेसिकली वो माइक्रोसॉफ्ट ही हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की एक अर्ली एक टूल माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक अर्ली 90s के अंदर आया। उसका 2.0 वर्जन आया, फिर 6.0 वर्जन आया, जो काफ़ी हद तक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता रहा। और 2000 में विजुअल प्रोग्रामिंग का एक ऐसा एक टूल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें एक लेटेस्ट लैंग्वेजेस को मर्ज किया गया और उनको एक प्लेटफॉर्म के अंडर जो है वो दे दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, मैं डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ। इसके डिफरेंट वर्जन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के नाम से। 6 वर्जन आया, 7 वर्जन आया, 7.1, 7.2। लेटेस्ट हम लोग जो हैं वो विजुअल स्टूडियो 2010 और 2012, इवन के 2019 भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। वर्जन को यूज करने के हवाले से आप कोई भी वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट इसमें ये है कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में हम करेंगे क्या। हम उसमें सी शार्प लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो सी शार्प लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करेंगे? बिकॉज ये बेसिकली हमारे कोर्स का हिस्सा है, जो हमारे कोर्स आउटलाइन है उसमें सी शार्प जो है वो मौजूद है। तो इतने इंट्रोडक्शन के साथ नेक्स्ट चलते हैं आगे और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का एनवायरनमेंट देखते हैं वो किस तरीके से होता है। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको, सबसे पहले आप इंटरनेट से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2012 या 19 जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लें ताकि साथ साथ काम करने में आपको आसानी हो। और अगर कोई डाउनलोड करने में कोई डिफिकल्टीज हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इसको अप्रोप्रिएटली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे, ये मेरे पास इस वक्त 2012, वैसे तो मेरे पास 2019 भी इंस्टॉल्ड है। 2012 का ये एक पहला एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जब आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। और इसमें हमें क्या करना होगा, कोई न्यू प्रोजेक्ट हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं या कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये इसमें डिफरेंट मेन्यू नजर आ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में भी हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्ट किया जाएगा न्यू प्रोजेक्ट। तो जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक किया जाएगा, आपके सामने ये आप देख सकते हैं कि टेम्पलेट्स में और नीचे आपको विजुअल सी शार्प, क्योंकि हम सी शार्प में काम कर रहे हैं। अदर लैंग्वेजेस डेफिनेटली विजुअल स्टूडियो में अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक फिलहाल विजुअल सी शार्प के साथ इस कोर्स में रहेगा। और जैसे ही और हमेशा आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आप विजुअल स्टूडियो ओपन करें
तो आप सी शार्प को ही ओपन करें, बिकॉज आप अदर विजुअल बेसिक डॉट नेट या अदर आप लैंग्वेजेस को भी इसमें ओपन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा कोर्स जो है वो सी शार्प के रेलिवेंट है, दैट्स वाई हमने इसी को ओपन करना होगा। अच्छा, जैसे ही विजुअल सी शार्प पे क्लिक किया जाएगा, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, ये पहला हम इसमें ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको हम सिलेक्ट रखेंगे। अच्छा, इसमें बाय डिफॉल्ट इसका जो नाम आ रहा है वो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन 3 बाय डिफॉल्ट इसलिए आ रहा है कि 1 और 2 शायद पहले क्रिएट हो चुके होंगे। लेकिन आप इसमें नेम चेंज करके इसको आप रीनेम कर सकते हैं लाइक दैट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको रीनेम किया। लोकेशन, यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ रही है। आप ये लोकेशन चेंज करना चाहें तो ब्राउज में जाकर इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ना चेंज करना चाहें तो आप ये इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन को लेकर और मेक श्योर कि विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट होगी, और उसके बाद आप इस ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने के हवाले से, क्योंकि डेफिनेटली ये एक हैवी सॉफ्टवेयर है, तो चंद एक सेकंड लगेंगे इसको ओपन करने के हवाले से। तो आप देख सकते हैं कि माई विंडोज फॉर्म जिस नाम से मैंने इसको सेव किया था वो नेम यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा, ये हमारी सबसे पहले ये हमारा सोल्यूशन जो है जिसको हम प्रोजेक्ट 1 कह रहे हैं, उस सोल्यूशन के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास ये माई फॉर्म जो है ये ओपन है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट जो है ये हमारा ओपन है, और इसमें हम फर्दर मजीद जितने भी विंडोज फॉर्म जो है वो बनाना चाहें वो हम इसके अंडर बना सकते हैं। अच्छा, आप जब जैसे ही सोल्यूशन पर राइट क्लिक करेंगे और उसमें ओपन फोल्डर्स इन फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, तो ये आपको शो कर देगा जहां पर ये बाय डिफॉल्ट जाकर सेव हुआ। तो ये देखें माई विंडोज फॉर्म, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिन, और इसके अंदर डीबग में जाएंगे तो ये माई विंडोज फॉर्म की एक्जी फाइल यहाँ पर मौजूद होगी, जिसको आप विदाउट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो भी रन कर सकते हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा इसके बारे में जानना ज़रूरी था, तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस एनवायरनमेंट में आप देखें तो मेन हमारे पास एक फॉर्म 1 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्म 1 ये हमारे पास वो विजुअल एनवायरनमेंट है जिस पे आप डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप रीसाइज कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्म की एक प्रॉपर्टी विंडो है। प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं? करेक्टरिस्टिक्स आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्म की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। लाइक इसका नेम है, इसका बैकग्राउंड कलर है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका फॉन्ट क्या होगा, उसका फॉन्ट कलर क्या होगा, इस फॉर्म की अलाइनमेंट क्या होगी, वगैरह वगैरह। काफी सारी चीजें जो हैं इसकी प्रॉपर्टी के हवाले से हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम प्रोग्राम को, जब हम इस फॉर्म को, हमारे प्रोजेक्ट को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे कि आप सी या सी प्लस प्लस में भी एग्जीक्यूट करते आए हैं, चलाते आए हैं, यहाँ पर भी आपको एक बटन नजर आएगा। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आउटपुट के तौर पर फॉर्म यहाँ पर नजर आएगा। तो ये बेसिकली आपको आउटपुट उस फॉर्म की नजर आ रही है। ये एज इट इज इसलिए है बिकॉज कि अभी तक हमने कुछ ना ही इस पे कोड किया है और ना ही हमने कोई ऑब्जेक्ट्स इसके ऊपर लगाए हैं। तो आप इस स्टॉप के बटन को या जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो आप वापस डिजाइन विंडो में आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आपकी वो डिज़ाइन पार्ट है जिसमें अभी आपने इस फॉर्म को डिज़ाइन करना है, या इस पे जो भी आपने बटन्स या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि इसमें डेफिनेटली फॉर्म की प्रॉपर्टी विंडो है। जैसे ही आप इस फॉर्म को क्लिक करेंगे, इस फॉर्म 1 की प्रॉपर्टी विंडोज ये आपके सामने नजर आ जाएंगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हम, हमारे पास ये जो फॉर्म 1 लिखा आ रहा है
अगर मुझे ये नेम यहाँ पर चेंज करना है, यानी कि फॉर्म 1 की जगह मैं चाहता हूँ कोई और नेम आए, तो यहाँ से आप इसको बैक स्पेस करेंगे। देखिए मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं आया हूँ और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो टेक्स्ट 1 लिखा था, ये जो फॉर्म 1 लिखा था, मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया है और यहाँ से मैं जो भी फॉर्म का नेम देना चाहूँ, तो आपने देखा मैंने यहाँ पर नेम दिया माय फर्स्ट फॉर्म और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नेम जो है वो चेंज हो चुका है। चंद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हुए हम फर्दर आगे चलते हैं और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप काम करेंगे इसको सीखते जाएंगे। लेकिन चंद एक इम्पॉर्टेंट चीजें, जैसे कि अगर हम ये चाहें कि इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर मुझे अगर यहाँ पर चेंज करना है, तो मेरे पास बैक कलर की एक प्रॉपर्टी है और जैसे ही इस बैक कलर की प्रॉपर्टी को मैं क्लिक करूंगा और ये एक ड्रॉप एरो ओपन हो जाएगा, यहाँ से जो भी मुझे कलर सिलेक्ट करना होगा उस कलर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यू कैन सी कि हमारे पास अब ये चेंज हो चुका है इसका बैकग्राउंड। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि ये मिनिमाइज का बटन या मैक्सिमाइज का बटन यहाँ पर नजर ना आए जब इसको रन किया जाए। देखें जब हम इसको रन करते हैं तो हम देख सकते हैं, तो रन करने के बाद ये बटन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम प्रॉपर्टीज की मदद से कुछ सेटिंग कर सकते हैं और वो सेटिंग ये कि यहाँ पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की ऑप्शंस हमें नजर आएंगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमाइज यहाँ पर मैक्सिमाइज बॉक्स ट्रू है, इसको अगर मैं यहाँ से फॉल्स कर दूं और मिनिमाइज बॉक्स को अगर मैं यहाँ से फॉल्स कर दूं, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बटन गायब हो चुके हैं और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर अब हमारे पास वो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बटन शो। तो ये ऑप्शनल है, आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं। तो हम दोबारा इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ से ट्रू और इस प्रॉपर्टी को हम फर्दर ट्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी इसमें ऑप्शंस हैं, इसमें बहुत सारी मजीद प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे मैंने कहा हम साथ साथ देखते रहेंगे। अच्छा तो अच्छा, इसमें अब जरा थोड़ा सा डिजाइन पार्ट की तरफ हम चलते हैं। इसको अगर हमने डिजाइन करना है तो हमारे पास एक टूल बॉक्स की ऑप्शन है और टूल बॉक्स के ऑप्शन के लिए अगर मुझे कोई बटन यहाँ पर अप्लाई करना है या कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, तो यहाँ से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके या डबल क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, डबल क्लिक करके ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे अपीयर हो जाएगा और इसको मैं यहाँ से रीसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो रीसाइज करने की मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, इसको मैं जैसे भी रीसाइज करना चाहूँ इसको मैं बहुत इजीली रीसाइज कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर मुझे कुछ बटन्स इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये एक बटन या जिसको हम कमांड बटन भी कहते हैं, कमांड बटन के ऑप्शन है और जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो इसको मैं वापस आऊंगा तो आप देख सकते हैं ये बटन यहाँ पर अपीयर हो चुका है। अच्छा, इसको मैं रीसाइज कर सकता हूँ जैसे भी मैं इसको रीसाइज करना चाहूँ। अच्छा, अगर मुझे इसमें कोई मल्टीपल बटन सेम साइज के लगाने हैं तो इसके मल्टीपल मेथड्स हैं, मुझे बार बार टूल बॉक्स में जाकर यहाँ से सिलेक्ट या डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये जो विंडोज एनवायरनमेंट है, ये जो विजुअल स्टूडियो का जो विंडोज एनवायरनमेंट है, ये हमें बहुत सारी सहूलियात मुहैया करता है कि हम शॉर्टकट मेथड से बड़ी आसानी के साथ डुप्लीकेट बटन्स या हम जब इसको फॉर्मेट करना चाहें बड़ी आसानी के साथ फॉर्मेट कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि इसको आप सिलेक्ट किया, आपने इसको आपने कॉपी किया, कंट्रोल सी कर लिया और कंट्रोल वी कर दिया, आपने देखा एक और बटन आ गया और मैंने दोबारा कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया तो मैंने देखा कि ये जो है वो बटन्स यहाँ पर अपीयर हो गए। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे और बटन्स चाहिए हैं, एक और शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आप मजीद बटन्स ऐड कर सकते हैं। ये देखें सिलेक्शन मैंने की है और इसके बाद मुझे कंट्रोल की प्रेस करना है।
तो आप देखिएगा मैंने ये कंट्रोल की प्रेस की है और मैं ड्रैग करूंगा इस बटन के ऊपर। तो आपने देखा कि कंट्रोल की प्रेस करके मैंने सबसे पहले इन चारों बटन्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल की प्रेस की और मैंने ड्रैग कर दिया ऊपर की जानिब। तो हूबहू सेम साइज के बटन्स और चार के चार इकट्ठे बटन्स जो हैं यहाँ पर अपीयर हो गए और इस जगह से मैंने फर्दर ड्रैग किया और फर्दर ड्रैग किया, ये अपीयर हो गए। अच्छा, अगर मुझे इन बटन्स को थोड़ा सा साइड पे करना है, अलहदा करना है, तो ये देखें मैं इनको यहाँ पर साइड पे कर सकता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पर मजीद बटन्स क्रिएट करने हैं, तो आपने देखा कितना क्विकली मैंने यहाँ पर जो है ये क्रिएशन परफॉर्म कर ली है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्विक मेथड से ये बटन्स जो है मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। और अगर आप इनके नेम चेंज करना चाहें, लाइक इस पे आप चाहते हैं कि इसका जो बटन 1 लिखा नजर आ रहा है, ये बटन 1 यहाँ पर चेंज हो जाए, यहाँ पर मैंने सिंपल सेलेक्ट करके 1 लिख दिया, 2 कर दिया, इसको मैंने 3 कर दिया, इसको मैंने 4 कर दिया, इस तरीके से इसको मैंने 5 कर दिया और इसको मैंने 6 कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको रीनेम किया। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक्स्ट्रा बटन है, इनको सिलेक्ट करके मैं जैसे डिलीट की प्रेस करूंगा तो वो रिमूव हो जाएंगे। अगर मुझे इनको फर्दर रीसाइज करना हो, इनकी सिलेक्शन कर ली और यहां से आप देख सकते हैं कि मैं इनको रीसाइज बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूं, जितना मैं इनको रीसाइज करना चाहूं। तो इस तरीके से अगर इनके आपने कैप्शन, इनके नाम चेंज करने हैं तो इनको भी फर्दर रीनेम किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया इसका विजुअल स्टूडियो का। और इसमें हमने देखा प्रॉपर्टी विंडोज क्या होती हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं मजीद बताना चलूँ कि इसमें जो कोड विंडो है, इसको वैसे हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कोड विंडो में हम जाएंगे कैसे, अगर हमने किसी बटन के अगेंस्ट कुछ कोड लिखना है या हमने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हम चाहते हैं कि उस पर क्लिक करने से कोई आउटपुट नजर आए, तो हम उसकी कोड विंडो में जा सकते हैं। राइट क्लिक करके आप व्यू कोड में जाएंगे तो आपके सामने ये एक एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा और ये आपको बताएगा कि आप ये इस एरिया के अंदर अब कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका वो कोड विंडो आ जाएगी जहां पर आप डिफरेंट किस्म की कोडिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप दोबारा वापस जो है ये फॉर्म पे आ जाएंगे। ठीक है, ये डिजाइन व्यू है और डिजाइन व्यू में ये आपका फॉर्म का व्यू है और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इसकी कोड विंडो, इसको हम कोड विंडो कहते हैं। इस एरिया में फर्दर हम डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे।